हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? पूछो कैसे हो सब लोग। आओ गन्नू। ये मच्छर कहाँ से आ गया? ये मच्छर कहाँ से आ गया? और बस सब कुछ अच्छा है, हम भले चंगे हैं, बस थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी हम सब बढ़िया है, आप लोग भी बढ़िया ही होगे। और बस तबीयत का यही अपडेट है अभी तो। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। और आप लोगों में से, मैंने लास्ट वीडियो जब पब्लिश किया था बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। एक्चुअली में हमने मतलब बातों को कभी कभी ना सब गलत वे में ले लेते हैं, अब कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। बट कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आता वो पूछ लेता है एक बार। एक्चुअली मैंने तब मास्क गाड़ी में ना लगाने की बात कही थी जब ऐसा कुछ था भी नहीं और कोविड बहुत ज़्यादा नहीं फैला था। और तब रूल्स बीच में बना था, बहुत पहले बना था जब कोविड बहुत ज़्यादा फैला था, फिर नहीं था। और हम गाड़ी में इसलिए मास्क नहीं लगाए थे बिकॉज हम 3 लोग थे। और फिर लास्ट टाइम मैंने जब ब्लॉक डाला उसमें मैंने मास्क लगाया था तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो देखिए ना, यहाँ पे ये होता है कि हमें पता रहता है हमें कहाँ पे प्रिकॉशन लेनी है। और अभी मैं घर में भी मास्क लगाई हूँ क्योंकि घर में तो कोई नियम नहीं है मास्क लगाने का, लेकिन मैं घर में मास्क लगाई हूँ। और आई थिंक मुझे 3 दिन हो गया है कि घर में भी हम मास्क लगा रहे हैं। और वो सिर्फ कैसे गिराया? अच्छा ठीक है, उठाता हूँ, रुको। सॉरी, गन्नू है। और घर में मास्क लगाने का सिर्फ यही रीज़न है, पता है, क्योंकि गन्नू की वजह से इनकी तबीयत तो ठीक है। और आप लोग वैसे बहुत रे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं ये कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है या फिर कोरोना तो नहीं है। तो मैं कोई बहुत वो नहीं करना चाहती हूँ, मुझे भी, क्योंकि हमेशा हम अपने दिमाग में यही बिठा के रखते हैं कि कोरोना नहीं होना चाहिए, कोरोना नहीं होगा। यही हम लगेंगे ना कि नहीं यार कोरोना नहीं है, बाकी हल्का फुल्का फीवर है, सब सही हो जाएगा। लेकिन प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए क्योंकि 1% ये है ना कि कोरोना हो सकता है। तत्ता क्या तत्ता? ये देखो, ये अच्छा है। तो 1% ये चीज़ भी रहती है कि भाई हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सर्दी खांसी जुकाम ही से तो इंसान को कोरोना ही हो जाता है। तो आज अभी तो इनकी तबीयत ठीक है, लेकिन यह है कि फीवर आ जा रहा है। तो कोरोना के भी सिम्टम्स आप कह सकते हो थोड़े बहुत, और वायरल के भी सिम्टम्स कह सकते हो। अब दोनों में से क्या चीज़ है अभी नहीं पता है। और यहाँ हमारे पास में जो कोरोना टेस्ट होता है वो सामुदायिक केंद्र बंद हो चुका है, अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। और मुझे आज सुनने में आया है ऐसा कि वो खुल गया है। और बहुत दूर दूर हो रहा है कोविड टेस्ट, जहाँ भी कहीं हो रहा है। और कोविड टेस्ट कराने जाने में भी आप खुद टीवी में देखो, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम ही है, बट वो कोविड टेस्ट कराने जा रहे हैं इसलिए और ज़्यादा बीमार हो जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ को दिमाग में लेके चलना पड़ता है। मैंने कल से ऑनलाइन सर्च किया था तो एक ऐसे मिले मुझे, मतलब ऐसी पैथोलॉजी या कुछ है जो घर पे आके कोरोना टेस्ट करते हैं, वो पेड करते हैं। तो हमने कहा चलो उन्हीं से ही हम करा लेते हैं, बाहर जाने से तो अच्छा, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और मैंने मास्क इसलिए लगाया है ताकि उधर से इन्फेक्शन मुझे ना आए और मेरे से गन्नू को ना जाए। तो मैंने मास्क प्रिकॉशन में इस वजह से लगाया है क्योंकि हम दोनों ने मास्क लगाया है इसीलिए। और इनकी भी पूरी दवाइयाँ मंगा के रख ली गई हैं। और मैंने अपनी भी दवाई मंगा के रख ली है, मतलब मेरे लिए भी दवाई आ गई है कि अगर जरा सी भी कोई दिक्कत होती है तो तुम खा लेना, क्योंकि आगे के बारे में हर एक चीज़ इंसान सोच के रखता है और सच में सोचनी भी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ये चीज़ हमें नहीं होगी या हमने कोई अमृत पी रखा है कि हमें होगी नहीं। भाई एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी को हो सकती है, तो हमें भी हो सकती है, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और मतलब मैं अभी 2-3 दिन हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, सोचने भी लगी थी, लेकिन अभी मेरे को ठीक लग रहा है। मुझे कोई वो, आप जितना दिमाग में मतलब रखोगे कि नहीं यार बीमारी है, कोरोना होगा कोरोना होगा, तो आप उतना ज़्यादा और नेगेटिव सोचने लगोगे। तो हमने कुछ प्रिकॉशंस के लिए कुछ चीज़ें कर ली हैं, तो मुझे लगा आपके साथ ज़रूर हमें शेयर करना चाहिए। क्योंकि हम देखिए ना, इधर 4 दिन हो गया, 5 दिन तब से मतलब लगातार गर्म पानी पी रहे हैं। और काढ़ा मैं इनके लिए बना दे रही हूँ, दिन में 2 से 3 बार काढ़ा पी रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो कर रहे हैं, भाप ले रहे हैं ये। और भाप लेने के लिए भी इनको अभी मैं दिखाऊंगी कैसे मैं भाप देती हूँ, तो देखिएगा। भाप लेने के लिए भी मैंने एक किसी का वीडियो देखा था, जो मुझे उनकी तरकीब थी वो बहुत बढ़िया लगी। उन्होंने क्या किया, अपने दोनों टी शर्ट के जो बाजू होते हैं उसमें गांठ बांध ली और फिर उसको सर से डाल दिया। ऐसे तौलिया लेके भाप लोगे तो सारी निकल जाती है, बट वो मुझे तरीका उनका ना बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ सही है कि आप ऐसे करके सर उसमें रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से भाप आ जाएगी। तो उसी तरीके से मैं इनको भाप दे रही हूँ, बहुत अच्छे से भाप मतलब मिल जा रही है पूरी पूरी। और उसमें
जो भाप वाले कैप्सूल होते हैं ना, मैंने ढूंढ के अपने निकाले, लेकिन वो जो कैप्सूल थे वो एक्सपायर कर गए थे, मतलब काफ़ी पहले के थे, तो उनको हटा दिया। तो नॉर्मल जो विक्स रखी है ना, फिर वही डाल के भाप ले रहे हैं। उसमें नमक लेकिन मैं डाल दे रही हूँ, सेंधा नमक, तो उससे भी थोड़ा सा नाक के थ्रू जाएगा तो सही हो जाएगा। अभी इनको दिक्कत यही है कि फीवर आ जा रहा है, और बाकी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन तो नहीं है, और जुकाम खांसी भी कुछ भी नहीं है, फीवर हल्का हल्का आ जा रहा है जिसकी दवा चल रही है। और इधर 2 दिन से गन्नू का हल्का हल्का सा आ जा रहा था, मेरे को हमें ना पता है गन्नू की ज़्यादा चिंता हो गई। और उसको, क्योंकि भैया मैं तो अपनी दवा भी चलो मैंने पहले से खा ली है, या मैं खा लूँगी, मुझे नहीं होगा तो, बट गन्नू के लिए तो टेंशन हो जाती है। तो इसी वजह से अभी गन्नू का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जो पूरा पूरा मैं रख रही हूँ। और पता ही क्या हुआ, इन्होंने ना अभी 3 दिन पहले ना कमरे में गए थे, उस वाले कमरे में ये हुआ था कि मैं उसमें जा रहा हूँ या मैं उसमें चला जाता हूँ, नहीं तो गन्नू को भी हो जाएगा। और पता है तभी से गन्नू को हल्का हल्का बुखार, ये गए तो ये बहुत रोया गन्नू, बहुत। उसको ये है कि ये मतलब ये हो जाता है ना, कमरे के अंदर क्यों बंद हो गए हैं, कमरे के अंदर क्यों चले गए हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है इनके साथ में। तो अभी तो फिलहाल मेरे घर में कोई भी नहीं आ रहा है, होम आइसोलेशन में हम तीनों ही घुस के बैठ गए हैं। जो भी सामान हमें चाहिए हो रहा है वो बाहर से ही, जो भी अगर दे के जा रहा है तो मैं उसको कह दे रही हूँ आप जीने पे रख दो, चले जाओ, और जब तक हमारा टेस्ट नहीं हो जाता है। और अब ये हो रहा है कि कल सामुदायिक केंद्र में टेस्ट हो रहा है, बगल वाले भैया ने बताया है, तो सुबह 9 बजे जाओ, टेस्ट करा लो। और दिन भर ऐसा सच में कोई दिक्कत नहीं होती है, सुबह शाम हल्का हल्का बुखार आ रहा है, दिन में आराम से। ये कल तो छत पे भी गए थे, पानी वानी डाल के आए थे। तो अभी ऐसा नहीं है कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, बट जितना रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर नॉर्मल वायरल भी है तो सही हो जाएगा। प्रिकॉशन के लिए हमने इनके लिए थर्मामीटर हमारा ख़राब हो गया था, थर्मामीटर मंगा लिया है। सेकंड चीज़ हमने ऑक्सीमीटर मंगा लिया है, जिससे हम नब्ज़ देखते हैं। और उसमें पता है मज़ा, अब इन्होंने, यार ये चीज़ बहुत है, दिमाग में बहुत बीमारी दिमाग से बहुत होती है, पता है ये बात तो है। आप दिमाग से मजबूत हो जाओ ना तो सब कर ले जाओगे। अब जैसे ही वो आ जाता है तो इंसान के अंदर ना वो मच जाती है, वो लगा लगा के हर टाइम देखता रहता है, और फिर वो टेंशन में चला जाता है ना। ये लगा लगा कि देखो ये वाला 98 है, ये 98 है, ये 98 है, ये 98 है। मैंने रुको, मैंने अच्छे से सैनिटाइज किया, एक तो बॉटल सैनिटाइजेशन की रखी है, हर एक चीज़ जब भी कुछ छू रहे हैं सैनिटाइज कर रहे हैं इधर से उधर, क्योंकि अभी ये लग रहा है वायरल भी है तो क्यों गन्नू तक वायरल भी पहुंचे। अभी हम ये चीज़, ये मेरे ख्याल से कि कोरोना हमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी सिखा के जाएगा कि किस तरीके से केयर करते रहो। पापा का फ़ोन आ रहा है, जब बात कर लें। कहाँ थी मैं भूल गई। और याद नहीं आ रहा, देखो। और मास्क मंगा के रख लिए हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल अपने यूज़ की भी हैं, मास्क मंगा लिए हैं, और बाकी चीज़ें कर ली। अब जैसे कि मैं बाहर वैसे टहलती हूँ तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश एयर ले मिलना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं बता रही थी, मैंने जब अपना फिर बीपी वो दिखाया तो मेरा ना 73 आया बीपी। मैं कल मेरा तो तुमसे ज़्यादा लो है, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ और तुम फालतू टेंशन ले रहे हो। तो बस यही है। और अभी फ़िलहाल के लिए हमने अपना बिस्तर जो गन्नू का है वो हमने यहाँ नीचे करा हुआ है, और ये उधर ही हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि ये नीचे ना आए गन्नू। और आपको पता ही है बच्चा है पापा के पास तो अपने जाएगा, तो उसको बहुत समझाना पड़ता है, ऊपर से उसको जब दवा पिलानी पड़ती है तो भी बहुत बुरा लगता है। और बस दवा का ही है कि उसको मैं दवा, गन्नू के लिए भी मीठी गोली मंगा दी है डॉक्टर साहब से, तो मीठी गोली खा लेता है अपना आराम से। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और बाकी मैं क्या बताऊँ और क्या हो गया है। और खाने में ये है कि बहुत हल्का खाना बना रही है, जैसे आज बनाया था। एक मिनट देखा, एक एक करके, अभी इनके यहाँ पापा का फ़ोन था, अभी मेरे पापा का फ़ोन है, बात करके आज बस सबसे बात करके आई हूँ। क्या बताएं, सबकी तबीयत ख़राब है इस टाइम पे, मेरे मतलब जानने में इस टाइम पे बहुत ही ख़राब चल रहा है। और जब मैंने जैसे उस दिन बताया था मैंने, भाभी की तबीयत ख़राब है, कुछ लोग को शायद गलतफहमी हो गई थी कि मेरी जेठानी की तबीयत ख़राब है। ऐसा नहीं है, उन भाभी की तबीयत ख़राब है जो पहाड़ी वाली भाभी जिनके हम जाते थे, तो उनको क्या हुआ है, उनको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, उनको दिक्कत ये हुई है। ठीक है, एक तो इस टाइम पे बहुत दिक्कत है, आप ज़रा सा बीमारी, अगर आप जुकाम भी किसी को कुछ भी बताओगे ना बीमार है हल्का सा, तो सबकी नज़र, मतलब सब सोचते हैं कोरोना है कोरोना है। इसी चक्कर में बाकी चीज़ों को सब बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, जबकि बाकी चीज़ की बीमारियां भी बहुत होती हैं। अभी उनको ना लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, और लंग्स में इन्फेक्शन भी होता है, आपको तुरंत ऑक्सीजन चाहिए होती है।
आप सोचो 2 दिन तो हमारा मतलब उसी चीज़ में निकल गया। दिन भर फ़ोन करो बच्चों को, भैया भी नहीं थे यहाँ, इनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी कि इनको भाग के फ़ोन पे जितने भी हम लोग यहाँ से, आपको पता है अस्पतालों में बेड नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये चीज़ हमें परसों पता चली क्योंकि कहीं बेड नहीं मिल रहे थे, कहीं बेड नहीं। हर बड़े से छोटे अस्पताल में फ़ोन कर लिया, सब कुछ कर लिया, बेड नहीं मिला। लास्ट टाइम फिर एक हॉस्पिटल है जहाँ पे बेड मिला, जो उसमें ऑक्सीजन की सुविधा थी, तो ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस से ही उनको लेके गए हैं, वो एडमिट किया भाभी को, और अभी भाभी थोड़ा ठीक है, अभी बात हो रही है, सब कुछ है। और यही फील हुआ था कि कोविड है, कोविड है, कोविड नहीं है उनको सिर्फ लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन इस टाइम यही प्रॉब्लम है कि हर किसी को ये फील होता है कि नहीं यार कोविड है। और उनकी बात बताइए आपको, उसके बाद इधर अगर आ जाते हैं आप मामी के घर की तरफ, तो मामी की तबीयत 15-20 दिन से ख़राब है और उनको भी कोविड नहीं है, बट उनको खांसी सर्दी जुकाम था। ये कहाँ से कलर आ गया, खांसी सर्दी जुकाम वही धीरे धीरे निमोनिया सा हो गया है, पता नहीं। अब परसों ब्लड टेस्ट कराया था मैंने, वही अभी फ़ोन करके पूछा नामिका से, तो कह रही अभी रिपोर्ट आई नहीं है, या भैया लोगों के पास आई होगी ऑनलाइन, तो अभी पता नहीं है। वहाँ तबीयत खराब वहाँ और मेरे घर पे अगर आप जाएंगे लखीमपुर की तरफ, तो मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। वैक्सीन लगवाई है, पापा मम्मी दोनों लोगों ने वैक्सीन जब से लगवाई है तब से मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। और भाभी का भी यही सीन था, जिस दिन वैक्सीन लगवा के आई थी उस दिन के बाद से ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब ऐसा शायद सुनने में आ रहा है, क्योंकि मेरी नज़र मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद लेडीज़ पे वैक्सीन थोड़ा सा अलग असर कर रही है। ये एक्सपीरियंस मतलब 2 लोगों का था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके घर में क्या हुआ है, कैसा एक्सपीरियंस गया है, बताइएगा ज़रूर। क्योंकि मम्मी की उसी दिन से तबीयत बहुत ख़राब है। अभी ये कंडीशन हो गई है कि मम्मी खाना नहीं खा पा रही हैं, क्योंकि मम्मी को पथरी भी है। पापा को वही मैं बोल रही हूँ, मैं कहा या हम यहाँ से भाग के जा नहीं सकते, वहाँ पापा दिखा रहे हैं, डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, और अगर आप कहीं भी किसी को इमरजेंसी में लेके जाते हो तो बेड खाली नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अगर नॉर्मल वैसा वाला भी पेशेंट है ना आपका, तो भी आप उसको दिखाने में बहुत मुश्किल है। और इसके बाद अब कल मैंने बोला, हमने कहा कुछ नहीं तो 2 बोतल ग्लूकोज आप चढ़वा दीजिए, तो थोड़ा उनको एनर्जी आ जाए। अब ये समझ ही नहीं आता कि आप किधर भागो क्या करो। तो अभी मैंने ना ऐसे दिमाग शांत किया अपना, थोड़ा सा काम डाउन हो, और फिर शांति में सोचा। फिर ये लगा कि जो जहाँ है वो अपना बेस्ट कर रहा है, अब किसी को भाग आप कहाँ चले जाओगे, क्या कर लोगे। इनको देखना बहुत ज़रूरी है, गन्नू को देखना बहुत ज़रूरी है, ये 2 लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ कि मेरे को वायरल भी ना हो, कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी मतलब मेरे को भी, मेरी तबीयत भी ख़राब होगी तो कौन देखेगा। कि आज अमित बाहर चला गया था गाड़ी लेके कुछ काम से, तो आप ये सोचो हमने दवा मंगाई, अमित का दोस्त ज्ञानू भैया वो दवा दे के गए हैं। मैंने बोला वो सीने में आप रख दो और चले जाओ। दवा, ये थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर और मास्क सब कुछ हमने मंगाया था, तो वो रख के चला गया। और बाहर से भी किसी को ज़रूरत हो रही है तो हम बोल दे रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं भाभी क्या हो गया, कुछ पॉजिटिव आई नेगेटिव आई। मैंने कहा भैया अभी पता नहीं, अभी टेस्ट नहीं करा पाए हैं, अब जाएंगे टेस्ट कराएंगे, लेकिन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं गेट से बाहर ही नहीं गई हूँ, 2 दिन हो गया है। छत पे गई थी, कपड़ा फैला के आई थी, और घर में मास्क लगा के घूम रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब उधर जाती हूँ कमरे में तो थोड़ा सा ऐसा कर लेती हूँ, तो सांस लेने में दिक्कत ना हो, सफोकेशन ना हो, बाकी सब ठीक है। और इनको भी वायरल ही है, पता है कोविड वाला जो चीज़ होती है, जो सिम्टम्स होते हैं वो नहीं है, वायरल ही है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस कोविड टेस्ट करा ले फिर थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी। तो कल इनको भेजूंगी मैं कोविड टेस्ट कराने। और शायद, हाँ बिटू, हाँ बेटा, मिला नहीं आपको, ढूंढ के लाइए, कहाँ है आपके ये सब रखे। हाँ माँ, तो आजकल मेरी गन्नू की दोस्ती है, तो हम दोनों ही आपस में खेलते हैं। हाँ, क्योंकि पापा के पास गन्नू नहीं जाता है, पापा दवाई पिला देते। पहले बहुत रोया, पता 2 दिन मुझे भी बहुत बुरा लगता था। हाँ बेटा, अंदर से निकालो ना। तो अभी गन्नू खेल रहे हैं, और सैनिटाइजर की बोतल साथ में लेके बैठे रहो, जरा सा कुछ होता है तो सैनिटाइज करते हैं, फिर ही काम करते हैं। और सुबह में झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम फटाफट से। बस ये है कि मेरी तबीयत ठीक रहे, मैं पूरे घर के काम भी कर लूँ, इनको भी संभाल लूँ, मैं सब कर लूँगी, बस मेरी तबीयत ठीक रहे।
और बस चलो ये हो गया सारी चीज़ें। मुझे भी लग रहा है पता ही नहीं कौन सी चीज़ मैंने शायद कवर नहीं करी। अब कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। और ठीक है सब कुछ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा परेशानियां बहुत सारे लोगों ने देखी है, मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है, अभी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। और क्योंकि पापा मम्मी को पापा के भरोसे मैंने छोड़ा हुआ है, मुझे पता है पापा हमारे बेस्ट करेंगे जो करेंगे। और क्योंकि जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, जहाँ आप लाचार हो जाओ, तो आप यही सोच दो कि जो सामने वाला करेगा वो बेस्ट करेगा। देखो भाभी के लिए मैं बहुत परेशान थी, आज देखो भाभी ठीक है, अच्छे से हैं हॉस्पिटल में, बच्चों ने सब कुछ करा बट अच्छे से हैं। ये भी अभी ठीक है, काफ़ी ठीक है, बस फीवर हो रहा है तो वीकनेस है, मतलब दर्द नहीं वीकनेस है, तो बस ठीक है। आप लोग भी दुआ करिए सब लोग ठीक रहें। और आप में से वैक्सीन के लिए बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ 2 केस ऐसे वैक्सीन मैंने इसलिए ये मामी से बोला, मामी अगर आपकी तबीयत खराब है तो वैक्सीन मत लेना, थोड़े दिन बाद लेना, क्योंकि अगर आपकी तबीयत जरा सी भी खराब है तो मे भी शायद आपके लिए वैक्सीन थोड़ा सा दिक्कत करेगी। क्यों बहुत ज्यादा डाल दी तुमने? कितना ज्यादा? एक चीज तुमको दे दूं तो खराब कर देते हो ना। रोज यही डालता हूँ मैं, लेकिन बहुत बिल्कुल राई के दाने के बराबर, पता है। ज्यादा बहुत ज्यादा डाल दिया है तुमने। कितना? ऐसे ले लो, अच्छा खोल के।